दिखाइएगा उन्हें भी स्क्रीन पर। घनेंद्र भारद्वाज जी, वो अलग बात है कि दिल्ली लगातार सुन रही है कि भाई आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी का जिक्र हुआ चार्जशीट में, और इस पूरे मामले में चार्जशीट में तो क्या क्या हुआ हमने देखा, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आ जाती है। अब आपने शुभेंदु जी को सुना, आप लोग कह रहे हैं कि पंजाब के टीचर्स तो जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, दिल्ली के नहीं जा पा रहे क्योंकि केंद्र ने उपराज्यपाल को जो शक्तियां दी 2021 के कानून में, जिसमें दिल्ली सरकार बाध्य है कि वो हर फैसला लेगी एलजी से, हर चीज पर रायशुमारी जरूरी है, इसकी वजह से एलजी फाइल पर साइन नहीं कर रहे हैं। जबकि शुभेंदु जी कह रहे हैं कि नहीं, आप दरअसल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आबकारी नीति का जिक्र वो कर रहे हैं। देखिए जीनत जी, एक कहावत है, चोर मचाए शोर। भारतीय जनता पार्टी पे बिल्कुल वही सिद्ध होती है। ये कुछ काम नहीं करते, इनका काम सिर्फ एक है कि किस तरीके से हल्ला मचाए, किस तरीके से शोर मचाए। अभी इन्होंने कहा आबकारी नीति वाला, आपको ध्यान होगा एक नहीं सैकड़ों डिबेट हुई, पूरे देश में डिबेट हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हल्ला मचा दिया कि जी मनीष सिसोदिया ने ये कर दिया, ये कर दिया। एक आदमी कहता जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम, कोई आता था 5000 करोड़ रुपए का स्कैम, एक कहता था 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम, एलजी साहब ने कहा 160 करोड़ रुपए का स्कैम, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के इनके जो अध्यक्ष आदेश गुप्ता कहते 1.5 लाख करोड़ रुपए का स्कैम। अरे दिल्ली की इकोनॉमी 70,000 75,000 करोड़ रुपए के 1.5 लाख करोड़ रुपए का स्कैम हो गया। अच्छा हुआ क्या, मनीष जी के घर पे रेड मार दी, मनीष जी के बैंक लॉकर खंगाल लिए, मनीष जी के पुश्तैनी घर पे चले गए, वहां पूरे गांव से पूछताछ कर ली, कोई जमीन तो नहीं ली, कुछ ये तो नहीं करा, वो तो नहीं करा, सब कुछ कर लिया। मनीष जी के घर पे रेड, ईडी की रेड, फिर सीबीआई से कुछ नहीं निकला, फिर ईडी को लगा दिया, सब कुछ कर दिया। हुआ क्या, मनीष जी एफआईआर में एक्यूज नंबर 1, एफआईआर में एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया। चार्जशीट आती है, पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का कहीं नाम नहीं। फिर उसके बाद इनसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमने कहा कि जी चार्जशीट में नाम क्यों नहीं है, अगर एक्यूज नंबर 1 थे। कह रहे नहीं रुको, अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट आएगी, उसमें देखना। फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई, जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई उसमें भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए कोर्ट में जो है आपको एविडेंस के साथ खड़ा होना पड़ता है। एफआईआर लिखना एक अलग काम है, एफआईआर आप लिख देंगे, पुलिस आपकी, एसीबी आपकी है, हर एजेंसी आपकी, सीबीआई आपकी, ईडी आपकी है। एफआईआर में नाम किसी का लिख दीजिए, एक्यूज नंबर 1 मुझे बना दीजिए, मेरे बच्चों को बना दीजिए, मेरी बीवी को बना दीजिए, लेकिन जब आप कोर्ट में खड़े होगे, कोर्ट में तो आपको एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए मनीष सिसोदिया जी का नाम किसी चार्जशीट में नहीं, क्योंकि ये पूरा एक पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक पूरा पॉलिटिकल सीन क्रिएट किया गया था कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए, किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जाए, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो इमेज है उसको डेंट किया जाए, लेकिन ये कर नहीं पाए। अब दूसरी बात फिनलैंड वाली पे आ जाइए। फिनलैंड में सरकारी टीचर्स को जाना था, इससे पहले भी 1100 टीचर्स गए। जो मेरे सवाल है वो सारे आप पूछ चुके हो इनसे, और सारी बातें आप कह चुके हो कि पहले 1100 टीचर्स गए, तो वो कैसे गए, आपके एलजी थे, आपके एलजी ने फाइल भेजी, इसका मतलब अनिल बैजल ठीक से काम नहीं कर रहे थे। विनय सक्सेना हो सकता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की 4 बुक ज्यादा पढ़ के आए हो, तो उनको कह रहे जी नहीं जी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दो। अरे एजुकेशन में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था जीनत जी, अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप करोगे तो एलजी ऑफिस 1 मिनट नहीं टिक पाएगा, क्योंकि एलजी ऑफिस तो सारे काम वही कर रहा है। एलजी ऑफिस ने काम क्या करा है, कॉस्ट क्या बेनिफिट करा। जिस दिन से आए हैं दिल्ली के कामों को रोक रहे हैं, दिल्ली की डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। एलजी ऑफिस तो एक भी कोई ऐसा काम नहीं करा। अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एलजी ऑफिस में होगा। चलिए ठीक है, आपने आरोप लगा दिया। शुभेंदु जी शॉर्ट में जवाब दीजिए, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में। मैं फेरी की बात खत्म नहीं। अच्छा जल्दी, एक मिनट बात खत्म कीजिए जल्दी से। जी मैं फिर वही कह रहा हूं कि दिल्ली के सरकारी टीचर्स को ट्रेनिंग पे जाना था, और दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स इससे पहले सर आप मुझे ना एक बात मुझे बताइए भारद्वाज जी, अगर पूछ लिया गया कि बता दीजिए एनालिसिस करके, तो क्या आपत्ति है बताने में? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी आपत्ति है। अब बताइए, अब मैं बताऊं आपको? हाँ बताइए, ऐसा क्या हो जाएगा कि आप बता देंगे कि ये है? सुन लीजिए, हाँ। हम एलजी साहब को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने लिख के भी दिया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैं बता रहा हूं, आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 99% हुआ है। नहीं उस सब पे नहीं जाना। सुनिए एक सेकंड, मुझे बताइए आप, एक सेकंड सर, इधर उधर नहीं जाना। सुनिए एक सेकंड, आपने बताया है एलजी ऑफिस, एक सेकंड भारद्वाज जी, अरे भारद्वाज जी प्लीज, आपने बताया एलजी ऑफिस को
मैं क्या कह रहा हूँ आप सुन तो लीजिए। आप भी सुनना नहीं चाह रहे, एलजी साहब भी सुनना नहीं चाह रहे, तो हिंदू जी सुनना नहीं चाह रहे। अरे आप मुझसे कह रहे कॉस्ट अरे सर, आप अपने बोलने का अंदाज बदल दीजिए, सभी सुनेंगे। सुनिए अब आप मेरी बात। अरे सुनिए अब एक सेकंड, मेरा सवाल सुन। अरे भारद्वाज जी, भारद्वाज जी, नहीं